पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज आज से 5 दिन के बाद शुरू होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम कंसिस्टिंग ऑफ मिचेल मार्श, एडम जेम्पा, जिसके अंदर मानस लबुशेन भी मौजूद है, उनके कप्तान अंडर 19 के ओलिवर पीक, ये सारे लड़के मौजूद हैं। ये पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ट्रेविस हेड और उनके वो जो 3 मेन फास्ट बॉलर्स हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क, हेजलवुड एंड पैट कमिंस हैं, उनके अलावा ये स्क्वाड कंप्लीट स्क्वाड है। बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो सारे वही लड़के हैं जो उनकी मेन टीम में खेलते हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्रेविस हेड। बॉलिंग एक रिलेटिवली न्यूअर साइड है, बट स्टिल दैट बॉलिंग हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ नेथन एलिस। इसके अलावा भी अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर टफ टाइम यकीनी तौर पे देख सकते हैं। पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पाकिस्तान ने खेली है वो इन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, सरप्राइजिंगली वो सीरीज जीता भी है अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान। एंड वो सीरीज आपको आपकी फास्ट बॉलिंग ने जितवाई थी, जिसके अंदर शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन एंड नसीम शाह का जो 4 बॉलर्स का पेयर था वो खेला था, जिसकी वजह से पाकिस्तान वाज एबल टू बीट ऑस्ट्रेलिया 2-1 इन देयर होम। एंड अगर उससे पहले की मैं सीरीज की बात कर लूं, वो 2022 के अंदर इन पाकिस्तान हुई थी, जो कि 24 सालों के बाद कोई सीरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान इन पाकिस्तान हो रही थी, एंड पाकिस्तान वाज एबल टू बीट ऑस्ट्रेलिया 2-1। वो भी ऐसी टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया की जिसके अंदर पूरे लड़के मौजूद नहीं थे, बहुत कम लड़के आए थे, जिसके अंदर एरन फिंच कैप्टन थे, एंड इसके अलावा बहुत सारे यंगस्टर्स थे ऑस्ट्रेलिया के जो कि उस सीरीज में आए थे, डेब्यू भी किया था एंड खेला भी था। वहां पे बाबर आजम एंड इमामुल हक दोनों ने बड़ी बड़ी पार्टनरशिप लगा के पाकिस्तान को वो सीरीज भी जितवाई थी। पाकिस्तान ने तकरीबन 350 रन भी एक मैच के अंदर चेस किए थे, जो कि अभी तक का पाकिस्तान का हाईएस्ट ओडीआई का चेज है, बल्कि नहीं वो चेंज हो गया था। वेल वी चेज डाउन 355 इन वर्ल्ड कप, जो कि श्रीलंका के खिलाफ हमने किया था। अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद रिजवान ने वहां पे सेंचुरीज लगाई थी। एनीवेज, अब की जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ये हमारी बेसिकली वर्ल्ड कप को लेकर डायरेक्शन डिसाइड करेगी। क्योंकि आप देखेंगे अब पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, क्या बॉलिंग अटैक हम लोग खिलाना चाह रहे हैं, कौन सा बैटर कौन से नंबर पे आगे सूट करेगा, हमारे ओपनर्स कौन होंगे। ये 3 से 4 जो सवालात है ना, इनको पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। और ये सारी की सारी डिसीजंस कैसे लेंगे, जब आप कंसीडर करेंगे साउथ अफ्रीकन कंडीशंस को इन योर माइंड, क्योंकि आपने जो वर्ल्ड कप खेलना है वो वहीं खेलना है। तो ये सीरीज उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पाकिस्तान हार जाएगा तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, नहीं। बट अगर पाकिस्तान अपनी प्लानिंग की वजह से सीरीज में अच्छा करने में कामयाब होता है या सीरीज को जीतने में कामयाब होता है, तो जरूर थिंक टैंक एंड कोचिंग स्टाफ को बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा कि यार हमारे पास एक ऐसी टीम है, हमारे पास हमने ऐसी प्लानिंग की है जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो सबसे पहली चीज तो आपको बात करनी पड़ेगी बैठ के अपने ओपनर्स के ऊपर, क्योंकि आपने ये कहा हुआ है कि साइम अय्यूब एंड फखर जमान दोनों के दोनों इंजर्ड है, एंड जब वो इंजरी से वापस आएंगे तो दे विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन। ये बात हम लोगों ने सुनी भी है एंड ये बात हुई भी है। साइम अय्यूब ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंसेस उनकी ओडीआई के अंदर है उनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। सो करंटली हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम दोस 2 ऑप्शंस, यानी हमारे पास टोटल मिला के 5 ऑप्शंस हैं। उसके अंदर से हमें अभी के लिए 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे फॉर दिस सीरीज, जिसमें साहबजादा फरहान, मास सदाकत एंड शामिल हुसैन है। अब इनमें से कौन से 2 खेलते हैं दैट विल मैटर। मेरे ख्याल से तो साहबजादा फरहान एंड मास सदाकत को कंटिन्यू करेगा पाकिस्तान। लास्ट सीरीज जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर खेली उसके अंदर भी इन्हीं दोनों ने ही ओपनिंग की थी एंड अच्छे स्टार्ट दिए थे ओपनिंग के अंदर। ओपनिंग के अंदर आपको मसला नहीं हुआ था, मसला आपको असल जो हुआ था वो मिडिल ऑर्डर के अंदर हुआ था, जहां पे उनकी फास्ट बॉलिंग ने आपके लिए मसले खड़े किए थे। सो ओपनिंग आपके लिए रेडी है। अगर आपको मजीद भी कोई चेंजेस करनी है तो वो शामिल हुसैन आ सकते हैं, किसकी जगह आएंगे वो बात है। लेकिन अभी अगर मैं ओपनिंग पेयर की बात करूं, साहबजादा फरहान एंड मास सदाकत दोनों के दोनों एक सेटल्ड पेयर लगते हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है। फरहान लुक्स टू टेक टाइम ऑन द विकेट, जबकि दूसरी तरफ मास सदाकत वो अपना नेचुरल गेम खेलता है, वो किलर इंस्टिंक्ट की तरफ जाता है, वो शॉटें मारता है, अपनी उसमें रन भी कर देता है कभी एंड कभी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं भी कर पाता। उसके बाद वन डाउन, वी ऑलरेडी हैव अ वन डाउन नाउ। पिछली सीरीज के अंदर शामिल हुसैन वन डाउन खेल रहे थे और अब बाबर आजम आ चुके हैं, तो वन डाउन के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। वन डाउन वी विल बी हैविंग बाबर आजम। अब नंबर 4 का जो स्पॉट है वो अभी ओपन है पाकिस्तान टीम के। भाई कौन खेलेगा नंबर 4 के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को हम लोगों ने अभी बाहर किया है फॉर दिस सीरीज। अब देखेंगे मोहम्मद रिजवान की जगह क्या कोई विकेट कीपर उनको नंबर 4 के ऊपर रिप्लेस करेगा, या हम लोग सलमान अली आगा की पोजीशन चेंज करके उनको नंबर 4 कर देंगे एंड विकेट कीपर को नंबर 5 खिलाएंगे। ये भी एक थिंग टू डिसाइड है। अगर गाजी खेलता है तो क्या वो नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए केपेबल इनफ बैटर है? अभी तक उसकी इतनी ज्यादा कोई परफॉर्मेंसेज मौजूद नहीं है। अगर रोहिल नजीर खेलते हैं नंबर 4 के ऊपर, रोहिल नजीर फॉर मी ही इज अ परफेक्टली सूटेड बैटर फॉर नंबर 4, क्योंकि वो इनिंग्स बनाना जानते हैं। रोहिल नजीर को हम सबने बैटिंग करते हुए देखा है, 2018 से तारुफ है रोहिल नजीर का।
और हम सब जानते हैं कि वो लंबी इनिंग्स खेलना पसंद करता है जहां पे वो अपना टाइम ले एंड देन उसके बाद उस इनिंग्स को तेज करे। एंड मोहम्मद रिजवान भी रिसेंट पास के अंदर ये कर रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे। सो नंबर 4 की आपके पास एक ऐसी पोजीशन है, वो मेक एंड ब्रेक वाली पोजीशन है। अगर आपका कोई बैटर वहां पे आके आपकी इनिंग्स को नहीं चलाएगा, वो बहुत ज्यादा बॉलिंग डॉट करेगा, वो स्पिनर्स पे फंसेगा, आपकी पूरी इनिंग्स एक जगह पे स्टक हो जाएगी। मोहम्मद रिजवान की आप आखिरी 2 सीरीज देखें या आखिरी 4 सीरीज भी इवन आप देख लें, लोग बात कर रहे हैं कि वो हाईएस्ट रन गेटर जरूर है, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट के मसले बेशुमार थे। 72 का स्ट्राइक रेट था मोहम्मद रिजवान का, खाली 72, एंड वी आर लिविंग इन 2026। अगर आप कंपैरेटिवली नंबर 4 के ऊपर बात करो तो डैरेल मिचेल आ जाते हैं, हैरी ब्रूक्स खेल रहे होते हैं, श्रेयस अय्यर खेल रहे होते हैं। ये वो प्लेयर है जो कि रोटेशन ऑफ दी स्ट्राइक से, मैं ये नहीं बोल रहा कि पहली बॉल से आगे छक्के मारते, नहीं, आपने सबका गेम देखा है। गेम बहुत सिंपल है कि भाई हम लोग रोटेशन ऑफ दी स्ट्राइक करेंगे, 100 प्लस के स्ट्राइक रेट पे लोग ऑपरेट करते हैं, इनिंग्स को ये रुकने नहीं देते। अगर ये 20 ओवर खेलेंगे तो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका या इंडिया, ये लोग अहेड ऑफ द गेम होंगे, ये अपनी टीम को आगे लेके जाते हैं, ना कि ये लोग खड़े होके अपनी टीम के ऊपर और अपने ऊपर भी प्रेशर बनाए। सो ये मोहम्मद रिजवान के साथ चलता आ रहा था। अगर पाकिस्तान इसको क्योर करने में कामयाब हो जाता है, सो इट इज अ सक्सेस फॉर देम। इसके लिए कौन खेलेगा एट नंबर 4, दैट विल बी द क्वेश्चन जिसको आंसर करना पड़ेगा। एंड फिर उस नंबर 4 को आप कंटिन्यू करें एटलीस्ट फॉर 3 to 4 सीरीज, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब बहुत टाइम कम है। एक एफटीपी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये अनाउंस होगी अभी कि पाकिस्तान अब नेक्स्ट ईयर किन किन से सीरीज खेलेगा, और पाकिस्तान अभी इस ईयर किस किस से सीरीज खेल सकता है, ये अब 15 से 20 दिन में अनाउंस होने वाली है, क्योंकि एफटीपी डिसाइड हो चुकी है आपकी। बट अगर मैं करंट एफटीपी के बारे में बात करूं तो उसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ट्राई सीरीज बाकी है, जो कि नवंबर के अंदर स्केड्यूल्ड है। सो पाकिस्तान के पास कोई टाइम एज सच मौजूद नहीं है बिफोर दी वर्ल्ड कप। सो पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी फैसले करने हैं। उसके बाद कंसीडरिंग साउथ अफ्रीकन कंडीशन या कंसीडरिंग अफ्रीकन कंडीशंस, अगर मैं बोलूं जिम्बाब्वे एंड नमीबिया तो हमने खैर देखा नहीं है फिलहाल इतना, जिम्बाब्वे फिर भी देखा हुआ है हमने, लेकिन अगर मैं ज्यादातर मैचेस की बात करूं तो वो हमने साउथ अफ्रीका में ही खेलने। 1 से 2 मैचेस शायद हमें नमीबिया एंड जिम्बाब्वे में मिल जाए, लेकिन इसके अलावा वी विल बी गेटिंग मैचेस इन साउथ अफ्रीका, एंड वहां की कंडीशंस हाँ बहुत ज्यादा फेवरेबल है टू फास्ट बॉलर्स। एंड जो हम लोग सीरीज भी जीते थे, जो 2024 के आखिर में बिल्कुल हमने सीरीज जीती इन साउथ अफ्रीका, वो अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से ही जीती। सो अब हमारे पास किस तरीके का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, वी हैव गॉट इन अहमद दानियाल, हमने बुलाया अहमद दानियाल को भाई फहीम अशरफ की जगह, और एक वो ऐसा बंदा है जो बॉलिंग में भी अच्छी खासी बॉलिंग करता है, ही इज बेटर देन फहीम अशरफ विद द बॉल। बैटिंग में शायद वो इतना खास ना हो, लेकिन बॉलिंग में ही इज बेटर, मच बेटर, क्योंकि उसके पास सीम प्रेजेंटेशन है, पेस भी थोड़ा सा ऊपर है। सो अहमद दानियाल को यहां पे मैचेस देना, गेम टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन पाकिस्तान आप क्या कर सकते हो, इन पाकिस्तान आप कुछ ऐसी विकेट्स बनाने की कोशिश कर सकते हो जो कि रिजेंबल करें टू व्हाट वी विल बी हैविंग इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि हमने आपको एक बात में बता दूं, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अंदर बिफोर द ओडीआई वर्ल्ड कप एक सीरीज खेलनी है, सो वहां पे भी आपको फास्ट बॉलिंग कंडीशंस मिलेंगी। सो आप अभी से ही इसकी तैयारी करें, बिकॉज यू हैव 2 होम सीरीज। अगर अब आप यहाँ पे ऐसी विकेट्स बनाते हैं जो कि फास्ट बॉलर को केटर करें, एंड आप अपने 4 पेसर्स खिलाते हैं जिसमें हारिस, शाहीन, नसीम एंड अहमद दानियाल हों, सो दैट विल बी फीजिबल। या अभी के लिए अभी आप सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स पे अगर फोकस कर सकते हैं, तो मेरे टॉप 3 फास्ट बॉलर्स अभी के लिए शाहीन शाह अफरीदी बिकॉज वो कप्तान है, हारिस रऊफ बिकॉज ऑफ स्पेस, एंड अहमद दानियाल होंगे। अहमद दानियाल थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेगा, एंड इवन दो नसीम शाह एक फ्रंट लाइन बॉलर है, बट स्टिल मैं समझता हूं अहमद दानियाल इज इन अ बेटर रिदम देन नसीम शाह एट द मोमेंट। सो ये 3 हो गए आपके पास। फिर उसके बाद आपको स्पिन ऑप्शन के अंदर एंड ऑलराउंडर्स के अंदर भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने किसकी तरफ जाना है। जितनी तारीफें माइक हसन शादाब खान की कर चुके हैं, मेरा तो नहीं ख्याल अराफात मिनाज को चांस मिलेगा, या सुफियान या अबरार में से एक खेल रहा होगा। सो ये सारी चीजें जो डिसाइड करनी है, एंड शादाब खान मतलब किस परफॉर्मेंस पे आया है इन द टीम वो हम सब बात कर चुके हैं। 2023 में उनका आखिरी ओडीआई है, कितना वो फ्रेश है, कितना वो रेडी है टू प्ले ओडीआई गेम, ये सारी बातें शायद किसी को नहीं पता सिवाय माइक हसन के। माइक हसन ने तो ये कह दिया कि अगर शादाब खान टॉप 15 आपके वाइट बॉल प्लेयर्स में नहीं है पाकिस्तान के, देन मैं रिजाइन कर देता हूं। सो पता नहीं माइक हसन कौन सी क्रिकेट देख रहे हैं, या 2017-18 की क्रिकेट देख रहे हैं, बिकॉज नहीं है शादाब खान टॉप 15 में भी, टॉप 20 में भी नहीं है इवन पाकिस्तान के वाइट बॉल प्लेयर्स में। एनीवेज, जो शादाब खान की तरफ रुझान है माइक हसन का, मेरा नहीं ख्याल अराफात मिनाज को चांस मिलेगा, और अगर मिलता है अराफात को चांस या इवन शादाब को चांस मिलता है, तो वो उनकी पोजीशन नंबर 7 के ऊपर है। नंबर 6 के ऊपर आपको एक परफेक्ट बैटर डेवलप करना है, उसके लिए अब्दुल समद से बेटर ऑप्शन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि लंबी हिटें भी मार सकता है, इनिंग्स को डेवलप भी कर सकता है। जो चीज हमने आसिफ अली में ढूंढने की कोशिश की फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, अब्दुल समद के अंदर शायद वो चीज हमें मिल सकती है।
कंसीडरिंग के यार उसके अंदर जो पावर है, जो मसल्स है वो है, एंड ही इज अ प्रॉपर बैटर। सो उनको नंबर 6 के ऊपर मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। किस तरीके से वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इन द सीरीज, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस करें। नंबर 7 के ऊपर या तो शादाब या तो अराफात मिनाज, दोनों में से कोई एक। शादाब खान, अब देखें मैं तो नहीं चाहता कि शादाब खेले, बट मुझे जो लगता है, आप सबको भी यही लगेगा कि शादाब ही मैच खेलता हुआ नजर आएगा इन प्लेस ऑफ अराफात। बट जिसको भी यहाँ पे मौका दें उसको यहाँ पे खुला चांस दें, क्योंकि ये भी एक बड़ी क्रूशियल पोजीशन होती है। कभी कभी आप ऊपर से कोलैप्स कर जाते हो तो यू वांट योर ऑलराउंडर कि वो आके इनिंग्स को संभाले, थोड़ा सा स्टेबलाइज करे बैटिंग को, थोड़ा सा रन रेट को भी चला के रखे। तो यहाँ के बैटर के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर नंबर 8 के ऊपर अहमद दानियाल, मैं रेगुलरली इनको देखना चाहता हूं। एंड देन फिर स्पिन ऑप्शन के अंदर भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो मुझे अबरार चाहिए या तो मुझे सुफियान चाहिए। अगर तो आप खिला रहे हैं शादाब खान को, सो यू ऑलरेडी हैव अ रिस्ट स्पिनर, ऑल्दो वो रिस्ट स्पिनर किसी काम का नहीं है, बट स्टिल यू हैव अ रिस्ट स्पिनर। सो देन आप 2 रिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएंगे विद इन द शेप ऑफ सुफियान वकीम, या फिर आप एक मिस्ट्री के साथ यानी अबरार के साथ जा रहे होंगे। ये भी एक फैसला लेने वाला होगा, एक टफ डिसीजन होगा, क्योंकि अबरार अहमद इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान टीम, जबकि सुफियान वकीम पीएसएल लीडिंग विकेट टेकर, प्रेसिडेंट कप ओडीआई फॉर्मेट उसका भी लीडिंग विकेट टेकर था। सो बहुत टफ फैसला है ये वाला लेने का। एंड बेसिकली आपकी जो अब इस सीरीज के अंदर फैसले होंगे वो बेसिकली आपकी डायरेक्शन तय करेंगे कि क्या पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के लिए अच्छे इकदाम उठा रही है या नहीं उठा रही। दैट विल सेट द टोन राइट नाउ। सो बहुत जबरदस्त फैसले लेने की जरूरत है, मेच्योरिटी के साथ सोच के फैसले लेने की जरूरत है टीम मैनेजमेंट को। यहाँ पे शादाब खान और अराफात मिनाज के दरमियान डिसाइड करना है, अबरार सुफियान के दरमियान डिसाइड करना है। एंड आप एक मैच अगर किसी को खिला दें, दैट डजंट मीन कि हमने उस अगले प्लेयर को जिसको हमने बिठाया उसको रूल आउट कर दिया। नहीं, अगर कंडीशन फेवर करती है अबरार को तो मैं अबरार को खिलाऊंगा, अगर सुफियान को फेवर करती है तो मैं सुफियान को खिलाऊंगा। सुफियान इज अ बॉलर जो कि बॉल करता है तेज, जैसे हम लोगों ने बहुत दफा बात की है। T20 क्रिकेट के अंदर सुफियान इतना कामयाब इसी वजह से है क्योंकि वो तेज तेज करता है, वो स्लो या लूप नहीं देता बॉल के ऊपर। जबकि आपके पास अबरार अहमद वो विद द फ्लाइट बॉल करने के आदी है। सो जिस विकेट के अंदर बॉल थोड़ा सा फंसता है वहां पे अबरार बेटर ऑप्शन है। जहां से बॉल निकलता है, स्किड करता है, जो कि विकेट स्पिनर्स के लिए इतना खास नहीं है, वहां पे सुफियान वकीम एक बेटर ऑप्शन है। सो ये सारी चीजें कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। सो ये फैसले लेने पड़ेंगे पाकिस्तान को। ओपनर्स डिसाइड करने हैं, नंबर 4 आपके पास वीकेंड है उसको डिसाइड करना है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपने लाजमी डालना है। अहमद दानियाल का आपने नाम डाला इन द स्क्वाड, उसको मैचेस देने रेगुलर बेसिस के ऊपर। शादाब या अराफात ये डिसाइड करना है, एंड देन अपने स्पिनर्स के ऊपर भी गौर करना है। सो क्या पाकिस्तान टीम अच्छे फैसले ले पाएगी ये तो हमें एट द एंड ऑफ द सीरीज और जब मैचेस स्टार्ट होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये फैसले बड़े पिवटल होने वाले हैं अगर हम लोगों ने वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करना है। आपकी क्या राय है इन फैसलों के बारे में? किस प्लेयर को आप देखना चाहते हैं इन द 11? क्या 11 आपकी हो सकती है? हमें कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।